राम राम जी। आज की बात कहने से पहले आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी नहीं है, दंत कथा है, लोक कथा है। देश में, हमारे समाज में बहुत लंबे समय से प्रचलित है। आप सबने सुनी हुई है, पर आज 2 मिनट लगा के और सुन लीजिए, क्योंकि अपनी बात फिर मैं इस कहानी के बाद ही पूरी कहूँगा। इस कहानी सुनने के बाद आपको मेरी बात ज़्यादा आसानी से अच्छी तरह समझ आएगी। मैं अपनी बात ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से समझा पाऊँगा। एक राजा था, उसके पास एक बुनकर आया, वीवर, कपड़ा बुनने वाला। बोला, महाराज मैं बड़ा चमत्कारिक कपड़ा बुनता हूँ, ऐसा होता है ऐसा होता। बड़ी तारीफ करी उसने अपने कपड़े की। बोले अच्छा जी। तो बोले भाई, और बोला अब? तो बोला जी महाराज मैं आपके लिए चाहता हूँ कि वो कपड़ा बिनो। तो आप बुन दो। तो बोला जी क्या चाहिए तुम्हें? बोला साहब एक हथकरघा चाहिए और थोड़े से पैसे चाहिए। बोला कितने पैसे? बोला ₹1,00,000। बोले ₹1,00,000? बोला सर चमत्कारी कपड़ा है ना। मैंने कहा, उसने कहा क्या चमत्कार है? बोला जी इस कपड़े को पहनने से स्वर्ग दिखाई देता है। बोला अच्छा भाई, जीते जी स्वर्ग दिख जाएगा तो ऐसा कपड़ा तो हम जरूर पहनेंगे। बोले पर महाराज एक शर्त है, वो कपड़ा सिर्फ उसको दिखाई देगा जो असल अपने बाप का होगा। तो राजा बोले ठीक है, ओए खजांची ₹1,00,000 दे दो भाई। कितना टाइम लगेगा? बोले जी 1 महीना लगेगा कपड़ा बीनने में, फिर आपकी पोशाक बनेगी। अच्छा जी, ₹1,00,000 दे दिए गए भाई। तो 5-7 दिन जब बीत गए तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, देख के आओ भाई कैसा कपड़ा कुपड़ा के बीन रहा है वो। तो मंत्री गया तो वहाँ बुनकर जो है वो करघे के सामने वो अपना करघा चला रहा, हाथ चला रहे नो। तो करघे पे कोई कपड़ा उसको दिखा नहीं। तो उसने बोला, ओ तेरी, ये कपड़ा सिर्फ उसने दिखेगा जिसको जो असल बाप का हुआ। इसका मतलब मेरी वल्दियत में कहीं खोट है, इसीलिए मुझे कपड़ा दिख नहीं रहा। वो आया तो बोला, महाराज कपड़ा बना रहे हैं जी, बहुत शानदार कपड़ा है, बहुत बहुत ही सुंदर कपड़ा बना रहा है। हफ्ता और बीत गया भाई। तो उसने फिर दूसरे मंत्री, चीफ मिनिस्टर भेजा, जाओ भाई देख के आओ कपड़ा कितना बन गया, क्या है, ₹1,00,000 दे रखे हैं। चीफ मिनिस्टर गया, वहाँ पे बुनकर जो है वो मशीन पे कुछ 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 कर रहा, कपड़ा उसने दिखा नहीं। तो चीफ मिनिस्टर बोलो, तेरी यार मन ने कपड़ा नहीं दिखता, वो जूनियर मिनिस्टर आया था उसने दिखा था। वो तेरी, इसका मतलब मेरी वल्दियत में खोट है, मैं असल अपने बाप का नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना ये कपड़ा नहीं दिखता। फिर हफ्ता बीत गया तो उसने अपने पुरोहित जी को भेजा, पुरोहित जी जाओ देख के आओ कपड़ा कितना बुन गया, क्या है, ₹1,00,000 दे रखे हैं। किताब बाजते नहीं गया। पुरोहित गया, वहाँ उसने देखा वो इसी वो मशीन पे लग रहा है कुछ कपड़ा, उसने मशीन पे कोई दिखा नहीं, खाली मशीन चल रही थी। उसके भी वही डाउट, तेरी सारे ने दिखा है भाई, मन्ना नहीं दिखता, इसका मतलब वल्दियत में खोट है। उसने बोला, ना ना महाराज दिखा है, बहुत बढ़िया जी, घना टॉप का कपड़ा बन रहा है, बहुत सुंदर कपड़ा है, टॉप की पोशाक बनेगी, आपने तो डायरेक्ट स्वर्ग दिखेगा। भाई साहब, फैलते फैलते बात पूरे राज्य में फैल गई कि महाराजा के महल में ऐसा कपड़ा बीन रहे हैं, सीधे स्वर्ग दिखेगा। अब सारे उत्सुक, भाई हम भी देखें कि क्या कपड़ा है, हम भी देखें कि क्या कपड़ा है। फिर जी 1 महीना बीत गया तो वो एक दिन पूरा दरबार लगा, भाई आज भाई वो बुनकर ने कही जी आज मैं दरबार में कपड़ा लेके आऊंगा महाराजा साहब। पूरा दरबार सज गया, सारे दरबारी, सारे कारिंदे, सब, सारी दासियां, सारे सेवक आगे, या तो भाई स्पेशल कपड़ा होगा। तो वो ट्रे में धर के ले आया कपड़ा, ट्रे कती खाली। सबको लगा यार। तो उसने, हर आदमी ने अपने बगल वाले से पूछी, बहुत सुंदर है ना? बोले अरे भाई बड़ा टॉप का कपड़ा है। ओ तेरी, इतनी सुंदर, ओ ऐसी तो हमने पोशाक नहीं देखी, जबकि ट्रे थी कती खाली।
हर आदमी ने सोचा तेरी सबने दिखा रहे, सारे वाह वाह हो क्या बात है, वाह 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 वाह, शानदार कपड़ा, ताली बजाओ। एक आधा डांस करने लग गया, एक आधा सिर के बल खड़ा हो गया, एक आधे ने कुर्ता आगे तो ठा लिया, पीछे पिछवाड़े पे गुलाल पोतली डांस करने लग गया। ओ भाई घनी तगड़ी ठाडी पोशाक बना दी रे, जी सा आ गया भाई, मजा आ गया। महाराज ने तो आज कति सीधे स्वर्ग दिखेगा। महाराज ने भी देखी, सारे दिखा भाई, मन नहीं दिखता कपड़ा के बात, क्या बात, सबको दिखाई दे रहा है। तो महाराज के भी शक होगा, तेरी तेरी बल्दियत में खोट है, तू असल अपने बाप का नहीं है, कुछ कहीं गड़बड़ होगी। वो भी अरे भाई वाह भाई, बुनकर तनक कमाल कर दिया, ओ भाई शानदार कपड़ा बना दिया। बोला महाराज अब इसने पैर के दिखाओ। महाराज अंदर गया अपने कक्ष में, वहां से निकला। अब कपड़ा दिखा नहीं, किसी ने कपड़ा होता जब तो दिखता। महाराज ने पुराने कपड़े उतार के वो कपड़ा पहन लिया, अदृश्य कपड़ा। अब सब महाराजा नंग धड़ंग बाहर आया दरबार में, ओहो बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। सबने देखा महाराजा नंगा है, पर सबको अपनी बल्दियत पे शक था, क्योंकि सब इस बात पे भरोसा करते थे कि कपड़ा असल में है, मन ने नहीं दिखता, बाकी सबने दिखा है, इसका मतलब मेरी बल्दियत में खोट है। बोला जी पूरी प्रजा भी देखना चाहती है, मंत्री ने कही। बोला चलो सवारी काट दो। महाराजा रथ पे बैठ गया, सारी प्रजा रोड के किनारे इकट्ठी हो गई। रोड शो नहीं होया करता आजकल, नेता का ड्यार है, रोड शो निकल गया भाई। सारी दुनिया, सारी प्रजा, अजीब बड़ी घड़ी शानदार, ओहो क्या पोशाक बनाई है, मजा आ गया जी, ओहो महाराज जी ने तो सीधा स्वर्ग दिखता होगा। सारी दुनिया वाह वाह करे, क्योंकि सारी दुनिया ने शक था कि मैं अपन असल अपने बाप का नहीं हूं, इसलिए मुझे पोशाक दिख नहीं रही। सारी दुनिया वाह वाह कर रही, तो इतनी दुनिया थोड़ी झूठ बोल सका है, सबने दिखा है, मन ने नहीं दिखता। तो सब राजा की सवारी जा रही थी, तो वहां पे एक छोटा सा 4-5 साल का बालक अबोध, उसने के मेरा दुनियादारी के होया करे, वल्दियत क्या होती है, असल बाप क्या होता है, पड़ोसी के भी बालक हुआ करे, उसने क्या पता, वो तो बालक था, अबोध बालक, और उसने कोई मान सम्मान यश अपयश का कोई मतलब ही नहीं था। वो नहीं बोल पड़ा, ओ तेरी रे राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा। सारी प्रजा ने सुनी, सारे दरबार ने सुनी, जुलूस में हर आदमी था उसने सुनी, राजा ने भी सुनी। ये कौन बदतमीज है जो हमको नंगा बोल रहा है? बोला साहब ये 5 साल का बालक है, इस बालक की हिम्मत कैसे हुई हमको नंगा बोलने की? सारी दुनिया बोल पड़ी, हाँ भाई क्या औकात है तेरी, कितने युद्ध जीते हैं तने, कितने हाथी घोड़े हैं तेरे पास? वो राजा है राजा, ओ तेरी, इतना बड़ा राज्य है उसका, उस दौरे इतना बड़ा महल है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, उसने घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़े हैं, उसकी 80 किलो की तलवार है, तेरी औकात क्या है? तू क्यों कर बोल पड़ा राजा के बारे में? तने कोई युद्ध लड़या है? तेरे दोनों हाथी घोड़े हैं, तेरे पास है 80 किलो की तलवार, तू होता कौन है बोलने वाला राजा के बारे में? सारी प्रजा नहीं बोलने लगी, पर प्रजा को समझ में आ गई क्योंकि फ्रॉड हुआ हमारे साथ, कोई पोशाक वोशाक नहीं है। बोला कुछ नहीं कोई, बोला सिर्फ वो बच्चा जिसको मान सम्मान यश अपयश की चिंता नहीं, उसने क्या बोल दिया? सच। सच कौन बोलता है? जिसको मान सम्मान यश अपयश इज्जत बेइज्जती की चिंता न हो, परवाह न हो, मारे की से फक्कड़।
सच बोलते हैं। अब आ जाते हैं सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी, बड़े सम्मानित पहलवान है, मैं उनका हमेशा से सम्मान करता हूँ। वो निकल गई कि तू है कौन, तू होता कौन है बजरंग पूनिया के बारे में कुछ कहने वाला। खैर ये बातें मैं आज पहली बार सुरेंद्र नाड़ ने नहीं कही है, इसके तो 1 लाख कमेंट सुन लिए। मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी सुशील पहलवान के बारे में। जब सुशील पहलवान ने ये कुकर्म किया तो सारा कुश्ती जगत सबने बेरा था कि सुशील ने गलत किया है, ये गंदा काम है, इससे समाज में बदनामी हुई है, कुश्ती की बदनामी हुई है। इतना बड़ा स्टार हमारा अर्श से फर्श पे पहुंच गया, इतना बड़ा स्टार जो आइकॉन था वो मुंह पे कपड़ा लपेट के उसको पेश करना पड़ा पुलिस को आज जेल में। कोई नहीं बोलिया, कोई माई का लाल नहीं बोलिया। कौन बोलिया? मैं, क्योंकि मुझे सच बोलना है। फिर उड़े बोले तू औकात के है, अगले के इतने मेडल हैं, 5 गोल्ड, 18 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, साले तेरी औकात के है, तू सुशील बारे बोल रहे। ओ भाई ठीक है, राजा बहुत बड़ा है, हम कदम नाट्य हैं, पर भाई राजा नंगा है। और नंगे राजा को नंगा बोलने के लिए राजा होना जरूरी नहीं है। आपको सच बोलने के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए, खरी खरी बोलने के लिए राजा होना जरूरी नहीं है। राजा के को नंगा बोलने के लिए आपको राजा होना। एक 5 साल का अदना सा बच्चा जो असल में खुद भी नंगा हो सकता है, हाँ जी, 5 साल का बच्चा तो वो गाड़ा घूम ले है ना, और 5 साल का बच्चे को भी ये हक है कि वो बोल सके कि राजा नंगा है। हाँ जी, ठीक है मैंने ओलंपिक मेडल नहीं जीते, ठीक है मेरा कोई पट्टा ओलंपिक चैंपियन नहीं है, ये बात ठीक है कि मैं एक सामान्य अदना सा रेसलिंग कोच हूं, मेरे किसे 1 लाख और हैं। इस धरती पे तो 2 ही 4 कोच हैं जिनने ओलंपिक चैंपियन पैदा किए, पर वो तो मुंह में दही जमा के बैठे हैं। किसी की आवाज आई? हाँ जी। तो भाई साहब, नंगे राजा को नंगा बताने के लिए आपका खुद राजा होना जरूरी नहीं है। 5 साल का, 4 साल का एक अदना सा बच्चा जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, कोई औकात नहीं है, वो भी राजा ने नंगा कैसे कहे, उसने हक है। इसलिए उसकी जुबान पे ताला मत लगाओ। और एक बात आपने बता दूं, आपके जीवन में भी बहुत मौके आएंगे जब आप देखेंगे कि राजा नंगा है, पर आप क्या सोचेंगे, यार राजा नंगा है तो फिर हो जाओ, हम क्यों बुरे बने। आखिर एक बात बताओ ना, गलत को गलत कहने की हिम्मत सब लोग क्यों नहीं जुटा पाते? बोले यार हम क्यों पंगे लें, हम क्यों पंगे में पड़े, हमने के मतलब है, हम तो अपना काम कर लेना, दुनिया अंडे जा नंगा तन के मतलब। सर नंगों की वाह वाह हो रही है। वो राजा जब नंगा सवारी काट रहा था ना, सारा देश वाह 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 क्या बढ़िया पोशाक है, स्वर्ग दिख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा देश झूठ बोल रहा था, झूठी वाह वाह कर रहा था, तारीफ कर रहा था, ताली बजा रहा था, पिछवाड़े में गुलाल पोत के नाच रहा था, जबकि सबको पता था कि कोई ऐसी पोशाक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं दिख रहा। बुनकर ने 1 लाख रुपया खा गया, साला बेवकूफ बना गया, और राजा नंगा है ये सबको पता था, पर हिम्मत नहीं थी सच बोलने की। उस बच्चे को, वही बात है, यश अपयश मान सम्मान से वो बच्चा ऊपर उठा हुआ था, वो अबोध बालक था।
या तो अबोध ही ये काम कर सकता है या वो व्यक्ति कर सकता है जिसको यश अपयश से जो ऊपर उठ जाए। भाई हम वो ही है। नाड़ पहलवान जी, हम तो सच बोलेंगे, हमने सच बोली है। अब आप कहते हो आपकी लैंग्वेज खराब है। एक बात बताओ, एक आदमी फ्रेंच फ्रेंच बोलता है या रशियन बोलता है, चाइनीज बोलता है, आप उससे हरियाणवी में बतलाए जाओ, कोई फर्क पड़ेगा उसका? समझेगा वो बात? भाई एक आदमी अगर चाइनीज बोल रहा है तो उससे किस भाषा में बात करनी चाहिए? चाइनीज में। जो जिस भाषा को समझता है ना, उसी भाषा में उससे बात करनी चाहिए। जो जिस भाषा में बात करे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। समाज में गंदगी किसने फैलाई? भाषा का स्तर जंतर मंतर पे बैठ के किसने गिराया? घिनौने आरोप किसने लगाए? पूरी कुश्ती को कलंकित किसने किया? ब्रजभूषण शरण सिंह पे घिनौने, गंदे और झूठे आरोप अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने निजी एजेंडा के लिए गंदे आरोप किसने लगाए? 1000 लड़कियों को कलंकित अपने फायदे के लिए किसने किया? ऐसे लोगों से बात करते हुए आप मुझे भाषा की शुचिता समझा रहे हैं? जो इतने नीच, गंदे, घिनौने लोग हैं, उनको मैं संस्कृत के श्लोक सुनाऊं? भाई साहब, ये नीच से उसकी भाषा में बात करो, तब उसके समझ में आएगी। भाषा की शुचिता। और एक चीज, शुरुआत अगर उन न करी है तो उन न, अच्छा, जब वो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे वहां जंतर मंत्र पे बैठ के और पूरे सिस्टम को गाली दे रहे थे, सारे कोच, सारे वहां का साई का पूरा स्टाफ, सारा सिस्टम ही लड़कियां सप्लाई कर रहा था ब्रजभूषण को। ये आरोप, ये गंदे घिनौने आरोप किसने लगाए? ये गंदापन किसने शुरू किया? इन्हीं लोगों ने किया ना, धरना जीवियों ने। अच्छा, दूसरी चीज, बोले आज मेडल नहीं आया तो बजरंग पूनिया को सब गाली दे रहे हैं। जब तक तो बजरंग पूनिया पहलवान था, पहलवान तो रोज हारते हैं रोज जीतते हैं, आज तक अपने गाली सुनी? पूरे वर्ल्ड का उदाहरण उठा के देख लो, कोई पहलवान हार गया, सैदुलेव और स्नाइडर वर्ल्ड के बेजोड़, मतलब मुझे तो लगता है सैदुलेव जितना ठड्डा तो कोई होया ही नहीं पहलवान, जो ओलंपिक फाइनल में 10-0 कराया करता था सबको, उसकी रेल बना दी एक नए बालक में। और एक ही टूर्नामेंट में स्नाइडर और सैदुलेव दोनों हराए, दोनों 10-0 करे। सैदुलेव तो मार दिया होता जानता, 20-22 साल के बालक ने। किसी ने सैदुलेव को गाली दी? किसी ने स्नाइडर को गाली दी? अरे भाई, हार जीत लगी रहती है। भाई साहब, जब आप चौराहे पे ढोंगे मारना शुरू करोगे ना तो दुनिया ताली पीटेगी। आपने गाली खाने का काम यूं किया कि आप अखाड़ा छोड़ के जंतर मंत्र पे बैठ गए। जो आदमी जंतर मंत्र पे बैठ जाता है ना, फिर वो पब्लिक लाइफ में आ गया। नाउ यू आर नो मोर अ प्राइवेट पर्सन। और जब तक आप पहलवान थे, सारी दुनिया आपकी इज्जत करती थी, रोज हारो रोज जीतो। पर जिस दिन आप जंतर मंत्र पे बैठ गए ना, जिस दिन आप नेतागिरी करने लगे, जिस दिन आप एजेंडे चलाने लगे, जिस दिन आप फेडरेशन के चुनाव लड़वाने लग गए, फिर सर उस दिन आप नेता हो गए। और भाई साहब, नेता अगर नेतागिरी करनी है तो गाली सुनने के लिए तैयार रहो। हाँ जी, बहुओं को कोई गाली नहीं देता। जो बैठती है ना बाजारों में लिपस्टिक लगा के, एकदम सुर्खलाल रंग वाली, ए आन, ए लौंडे आन, उनको गाली पड़ती है। पहलवान रह लो, कोई गाली नहीं देगा। नेतागिरी करोगे, धरनेबाजी करोगे, पॉलिटिक्स करोगे, ऐसे ही गाली सुनोगे। हाँ जी, हम तो
टिट फॉर टैट। जो हमारे तो एक सिद्धांत है, जो ताको कांटा बुआ वो तो उसको भाला। अगर कोई तुमको कांटा चुभाए ना, उसको भाला चुभाओ। जो ताको कांटा बुआ वो तो उसको भाला, वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। इतनी शायद आज पर्याप्त है, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।